वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 सितंबर 2024 और 3 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नारियल के विभिन्न उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इसके उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 2 सितंबर को ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 सितंबर को क्या मनाया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस अभी 1 सितंबर को मनाया गया और अब ये 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं निषाद कुमार और इन्होंने अभी पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये रजत पदक इन्होंने ऊंची कूद में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो पंचायती राज मंत्रालय ये अभी आईआईएम अमृतसर के साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और कौन कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं हिमांशी टोकस और इन्होंने अभी एशियाई जूडो चैंपियनशिप, एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई है? तो याद रखिए, ये साउथ कोरिया में हुई। कहाँ पे हुई? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ है? तो ये जो अगस्त 2024 महीना अभी गया है, इसमें जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचएएल का सीएमडी नियुक्त किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल का सीएमडी अभी डॉक्टर DK सुनील को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर DK सुनील और इन्हीं को एचएएल का सीएमडी अपॉइंट किया गया। अच्छा, संजीव रैना ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। अमरदेव सिंह भाटिया ने DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो बिस्लरी ने अभी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है।
गोवा के काजू को जीआई टैग मिला और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं फूड ई बाजार लॉन्च किया है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निर्देशक हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हयाओ मियाजाकी ये जापान के निर्देशक हैं और इनको अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं हयाओ मियाजाकी और ये जापान के निर्देशक हैं। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का नया चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश करेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था। अभी टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो ये गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, 125 भारतीय भाषाओं का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे कि इन भाषाओं के बीच जो लैंग्वेज बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। तो गूगल डीप माइंड ने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स को सक्षम किया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट में ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनी। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो ये तेलंगाना ने बनाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। अच्छा, तेलंगाना में कुमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? कितना? 82.2 डिग्री सेल्सियस। ये ईरान के एक सुदूर गांव में दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मसूद पेज़ेकियान। अभी ईरान में फतेह मेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाहिल और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर ट्रेन ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए अमृतलाल मीणा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप आंसर लिखोगे तो आप कभी आंसर नहीं भूलोगे और उस आंसर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया है और इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। और कहाँ से डाउनलोड होगा? टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो। टेलीग्राम पे आपको हमारा नेक्स्ट एग्जाम के नाम से चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ये पीडीएफ है, आप सिंगल क्लिक में ये पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव कर पाओगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया है। नीदरलैंड ने ऊबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और ये हीरा पता है 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।